नमस्कार बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया में। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी, जिनका जन्म 1865 ईस्वी में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में जो पड़ता है, और इनका निधन 1907 ईस्वी में होता है। तो और इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे। जो प्रसिद्ध रचना है शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ संपादन भी किया है, कुछ पत्रों का इन्होंने अखबार-ए-चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि, यानी इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। और इस पाठ के जो प्रमुख पात्र हैं वो वायसराय कर्जन जी हैं, जिनका शासन 1899 से लेकर 1904 तक पहली बार रहता है, और दूसरी बार 1904 से 1905 तक इनका शासन रहता है। यानी 2 बार इन्होंने भारत पर शासन किया, और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने इस पाठ में लेखक ने भारतीयों की बेबसी, उनके दुख, उनकी लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। क्योंकि जो भारतीय लोग हैं उस समय गुलाम थे अंग्रेज़ों के, तो अंग्रेज़ों का जो शासन था उसमें बहुत दुखी थे, पीड़ित थे, लाचार थे। वो लाचारी आज इस पाठ में लॉर्ड कर्जन जो वायसराय यहाँ पर रहे 2 बार, तो उनसे जोड़ने की कोशिश की है। और जो शिव शंभू के चिट्ठे जो प्रमुख रचना है लेखक की, ये पाठ है उसका एक अंश है, एक भाग है, छोटा सा एक हिस्सा है। तो ये शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। तो यहाँ पर जो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, भारतीयों के दुख को, उनकी लाचारी को व्यक्त करते हुए कर्जन की लाचारी से जोड़ते हैं। और इनके कुछ मुख्य भागों में मैंने इसको बांटा है, इसके कुछ मुख्य अंश मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो शासन काल का अंत शुरुआत में जो दिया है हमारे लेखक ने, तो उन्होंने कहा कि अब लॉर्ड कर्जन को कहते हैं, उनको संबोधित करके ये पाठ लिखा है कि अब आपके जो शासन है उसका अंत हो गया है, या अंतिम समय है। तो कहते हैं जो भी शासन करने आता है या संसार में जो जन्म लेता है, एक न एक दिन उसका अंत जरूर होता है। तो कहते हैं कि वायसराय जी या लॉर्ड, माई लॉर्ड, यानी आपका जो शासन है, हमने नहीं चाहा था कि आप इतने जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, और आपने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इस तरह आपको ये शासन काल आपको छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से आपको विदाई लेनी पड़ेगी। क्योंकि पाठ से ही हमें लगता है कि विदाई संभाषण, तो विदाई के समय जो भाषण दिया जाता है, जो शब्द कहे जाते हैं, तो वो किस तरह के होते हैं। तो वो बहुत ही करुणा उत्पन्न करने वाले, करुणा उत्पादक होते हैं। तो यहाँ पर वो बताए गए हैं। फिर कहते हैं विचरण समय। तो जब लॉर्ड कर्जन यहाँ से शासन को छोड़कर जाते हैं, तो उनका जो विदाई का समय होता है बहुत ही करुणा से भरा होता है। जो लोग लॉर्ड कर्जन को नहीं चाहते थे, क्योंकि एक बार शासन करके वो चले गए थे, फिर नहीं चाहते थे कि वो दोबारा आए। लेकिन तो तभी उनके मन में जब वो दोबारा आए बहुत दुखी हुए थे, उनके अंदर दुख भर गया था। वो उनको शासक के रूप में नहीं देखना चाहते थे। लेकिन आज उनका विदाई का समय आया तो वो बहुत ही दुख से भर गए, यानी उनके मन में दुख का भाव जागृत हो गया। क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ मानव के अंदर ही नहीं पशु पक्षियों में भी ये बहुत प्रेम उमड़ता है, तो प्रेम से भरे होते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से
लेखक बताता है कि सब ये शिव शंभू की 2 गायें होती हैं। उनकी छोटी सी कहानी के माध्यम से लॉर्ड कर्जन जी को कहते हैं कि उनकी 2 गायें होती हैं, एक बलशाली होती है और एक बहुत ही कमज़ोर होती है। जो बलशाली गायें थी, जो बहुत ही शक्तिशाली थी, वो उस कमज़ोर गाय को बार बार मार कर गिरा देती थी, उनको चारा भी नहीं खाने देती थी। जो उनको डालते थे चारा वगैरह, घास वगैरह, तो वो भी उनको नहीं खाने देते थे। तो वो बहुत ही बलशाली थी। तो वो जो कमज़ोर गाय थी वो हमेशा उससे मार खाती रहती थी। लेकिन जब जो शक्तिशाली गाय थी वो एक दिन बेच दी जाती है, वो किसी दूसरे के घर जाती है, तो वो कमज़ोर गाय बहुत दुखी हो जाती है। क्योंकि ये जो दृश्य है, ये कहानी यहाँ इसलिए ली गई कि जो विदाई के समय जो लॉर्ड कर्जन की विदाई थी उसको समझाने के लिए कि हे माई लॉर्ड, तो यहाँ के तो जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनके अंदर तो दुख भरना बहुत सामान्य सी बात है। यहाँ तो पशु पक्षियों में भी दुख व्याप्त हो जाता है, क्योंकि जो बलशाली गाय जब बेच दी जाती है, उसके दुख से जो कमज़ोर गाय है वो दिन भर खाना यानी घास वगैरह जो डालते हैं उसकी नाद में, वो भी नहीं खाती, दिन भर भूखी रहती है। तो उसे इतना दुख होता। जब एक पशु को ही इतना दुख होता है तो एक मानव को या इस भारतीय जनता को कितना दुख होगा आपके जाने से। क्योंकि जो आपको नहीं चाहते थे कि आप शासक के रूप में आए, लेकिन विदाई के समय सभी आज दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं लोग। फिर कहते हैं लीला में की लीला, आपने भारत में आकर आपने जो चाहा था, जो मन चाहिए आपने की, तो कहते हैं वो मन चाहिए यानी प्रजा के प्रति कभी भी आपने ध्यान नहीं दिया, उन पर हमेशा दुख का कहर ढाए रखा, कभी सुख सुविधाएं के बारे में नहीं सोचा। तो कहते हैं तो आपने तो बहुत कुछ उन लोगों का किया, लेकिन इतना नहीं पता था, क्योंकि आपके शासन का जो शुरुआत थी वो भी सुखदायी थे और मध्यम भी सुख से भरा हुआ था, अत्यधिक सुख उसमें व्याप्त था। लेकिन जो अंतिम समय आया उसमें अत्यधिक दुख भरा हुआ था, दुख से व्याप्त था। तो वो दृश्य भी यहाँ चित्रित किया। और कहते हैं यहाँ एक और शक्ति है, यहाँ सिर्फ शासक की ही शक्ति नहीं होती या मानव की या प्रजा की ही शक्ति नहीं होती, बल्कि एक तीसरी शक्ति भी होती है। तीसरी शक्ति यहाँ पर कौन सी है? ईश्वर की शक्ति बताई गई है कि वे ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, हर जगह विद्यमान हैं, सबको देखते हैं। तो वो जो तीसरी शक्ति है उसकी जो लीला है वो सबसे निराली है। क्योंकि आप तो चाहते थे कि यहाँ पर शासन करूँ, सुख से रहूँ, तो वो जो सुख था वो अंतिम समय में आपका दुख बन गया। जैसे यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक नाटक था, जो उस नाटक की जो शुरुआत थी वो सुखांत थी और जिसका अंतिम भाग था वो दुख से भरा हुआ था, जिसको सूत्रधार भी ये नहीं जानता था कि ये इतना दुखदाई होगा। तो वो अंतिम समय आपके लिए बहुत दुखदाई रहा। मुंबई में उतरकर इरादे, जब आप दोबारा यानी 1904 में जब भारत में वायसराय के रूप में जब नियुक्त हुए आए, तो तब आपके जो इरादे थे वो थे भारतीय जनता पर राज करना या उनको दुख देना, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान न रखना, बहुत कुछ वहाँ पर अर्जित करना कि आने वाली जो लाट है, लाट होते शासक हैं, वो भी वहाँ पर आनंद पूर्वक रहें, यानी पीढ़ियों तक वो भी आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते रहें। ये आपके इरादे थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। आपके जो इरादे हैं उन पर पानी फिर गया। फिर कहते हैं दिल्ली दरबार में शान, यानी आपकी जो शान थी, आपकी जो सम्मान आपको मिला था, जो दिल्ली शासक के रूप में आप रहे, तो वो जो सम्मान आपको मिला था वो अन्य राजाओं को नहीं मिला। तो वो जो शानो शौकत से जीवन आनंद पूर्वक आपने व्यतीत किया, वो इस जीवन में आपको कभी भी संभव नहीं हो सकता, ऐसा जीवन आपको कभी नहीं मिल सकता। फिर शासकों की
मिट्टी, शासकों को मिट्टी में मिलाना, जैसे खिलौनों की भांति, जैसे खिलौनों को तोड़ फोड़ कर मिट्टी में मिला देते हैं। तो जब आपका शासन था भारत में, जो छोटे छोटे भागों में राजा बने हुए थे, उन राजाओं को, उन शासकों को भी आपने मिट्टी के खिलौनों की तरह तोड़ फोड़ दिया, अपने राज्य में मिला लिया। किसी के बारे में आपने नहीं सोचा कि ये कितने दुखित हैं। यानी भारतीय जनता को हमेशा दुख दिया, कभी सुख की एक किरण भी उनके जीवन में नहीं आने दी। फिर कहते हैं ऊंचे चढ़कर गिरना, आप इतने ऊंचे ओहदे पर थे तो उससे आप कैसे गिरे? ये भगवान की ही एक लीला है, क्योंकि एक तीसरी शक्ति है, वो भी सब कुछ देखती है। तो आप इतने ऊंचे पद पर थे और किस कारण आप आज नीचे गिरे? आपने तो यानी अंग्रेज़ों को भी ये चेतावनी दी, अगर आपने इस सिपाही को वहाँ नहीं रखा, नियुक्त नहीं किया, तो मैं ये शासन छोड़ दूंगा, ये राजगद्दी को छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी आपकी एक नहीं चली, तो इस कारण आपको नीचे गिरना पड़ा। ये आपकी जो दशा है आपके अभिमान के कारण ही हुई है। फिर प्रजा के प्रति कर्तव्य, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि आप वायसराय बनकर यहाँ कई सालों तक रहे, लेकिन आपके जो जनता की प्रति कर्तव्य थे कि जनता को खुश रखना था, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखना था, वो जो बहुत सारे आपके कर्तव्य थे उनको आपने नहीं निभाया, हमेशा प्रजा को कष्ट दिया, कभी उनके प्रति सुख सुविधाओं के बारे में विचार नहीं किया, उनके दुख के अलावा उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं आने दिया। तो जो भी आपके कर्तव्य थे वो भी आपने नहीं निभाए। फिर है प्रजा का गिड़गिड़ाना, जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो 8 करोड़ जो जनता थी तो वो आपके सामने गिड़गिड़ा रही थी कि इसको रोक दीजिए, विभाजन मत होने दीजिए, लेकिन आपने भारतीय जनता की एक भी नहीं सुनी। आप इतने कट्टर बने रहे, कठोर बने रहे, वो गिड़गिड़ाती रही कि ये विभाजन मत होने दीजिए। फिर भी आपने बंगाल विभाजन को करवाया। जनता इतनी पीड़ित थी, आपके खिलाफ थी, फिर भी आपने उनका कोई ख्याल या ध्यान नहीं रखा। फिर नर सुल्तान नामक एक राजकुमार था जिसके भारतीय समाज में या भारत में गीत गाए जाते हैं, जो बहुत ही अच्छाई के लिए प्रतीक माने जाते हैं। जो विपत्ति के समय आकर जो नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार था, वो जब विपदा उसके ऊपर आई तो वो भारत के नरवरगढ़ में रहा, वहाँ पर उसने शरण ली। वहाँ चौकीदार के पद से लेकर ऊंचे ऊंचे पदों पर वो आसीन रहा। बहुत सा समाज के लिए अच्छे कार्य किए। यानी वहाँ भारतीय जो महिला थी उनको माँ और बहन का दर्जा दिया, कभी बुरी दृष्टि से नहीं देखा, पूरा जनता का ध्यान रखा, जनता की सुख सुविधाओं के लिए बहुत कुछ कार्य उन्होंने किए। तो कहते हैं उसके गीत आज भी भारत में गाए जाते हैं। अब कहते हैं लेखक कि माई लॉर्ड, आप बताइए आपके लिए क्या किया जाए? क्या ये भारतीय जनता आपके लिए ऐसे गीत गा सकती है जिस पर आपने इतने अत्याचार किए, इतना लोगों को बेबस किया, उनके सुख सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रखा, ये गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन फिर भी आपने एक नहीं मानी, अपने मन की जो आप चाहते थे वही किया। फिर कहते हैं अंतिम संभाषण, यहाँ लेखक माई लॉर्ड यानी लॉर्ड वायसराय लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब आप यहाँ से जा रहे हैं तो अंतिम जो आपका भाषण है, संभाषण है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया जब मेरे पास शक्ति थी, या आपके पास जो शक्ति मिली उसका आपने दुरुपयोग किया, और अब मैं अंतिम समय में यही कहूँगा कि जो भी शासक आए वो जनता का ध्यान रखे, उसकी भलाई के लिए सोचे, और आपके जो
पहले जो अच्छे दिन थे या भारतीय लोगों के जो अच्छे दिन थे उनके भगवान से या ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो अच्छे आए, उनका गौरव जो यश है वो बढ़े। तो क्या आप ऐसा कहना चाहेंगे? तो अंतिम समय में आप क्या कहेंगे? ऐसे प्रश्न उनसे किए जाते हैं, पूछे जाते हैं और वो कहते हैं कि अब जाते जाते तो इस भारतीय जनता को प्रसन्न करके, प्रसन्नचित्त मन से, या जो आप नहीं कर पाए ऐसे भगवान से प्रार्थना करके जाइए कि इनका यश जो गौरव है वो हमेशा बना रहे। तो बच्चों, ये था हमारा विदाई संभाषण पाठ। तो इसमें यही एक छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से लेखक ने भारतीय जनता की बेबसी, उनके अत्याचारों को लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने का प्रयास किया था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, जो मैंने कहानी के माध्यम से आपको समझाया। तो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, परिवारजनों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।